हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 10, जिसमें चैप्टर का नेम है परीक्षा। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे भी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, समझते हो, पढ़ते भी हो तो आप पेपर में इसके क्वेश्चन आंसर आंसर इजीली कर सकते हो। उसके आंसर क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। अगर आपने इस वीडियो या कुछ भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप परीक्षा में कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पेपर वगैरह जो आएंगे तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, कम नंबर भी आ सकते हैं आपके। तो आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, टॉप भी कर जाओगे आप। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और परीक्षा इस चैप्टर को मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए आगे देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। जो भी सटीक उत्तर होगा उसके सामने हमें क्या बनाना है? तारा बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सादगी, सेकंड है उदारता, बल और नीति कुशलता। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? फोर्थ, नीति कुशलता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? तो इसके निश्चय के नौकरी छोड़ने का निश्चय का क्या कारण था वो हमें बताना है। जैसे अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, परमात्मा की याद, राष्ट्र का संभालने योग्य शक्ति ना रहना, बदनामी का भय और 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? सेकंड, राष्ट्र का संभालने योग्य शक्ति ना रहना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो ये सब चैप्टर में होता है, ये वाला क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो मित्रों के साथ चर्चा करना, हमने ये उत्तर क्यों चुने। तो देखते हैं। इन उत्तरों को इसलिए चुना गया क्योंकि कहानी में दीवान साहब के नीति कुशलता और उनकी बढ़ती उम्र के कारण ही उन्होंने महाराज से नौकरी छोड़ने की विनती की थी। ये उत्तर कहानी के कथानक के अनुसार सबसे सटीक है। ठीक है। अब दे रखा है शीर्षक। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। जो भी हमने कहानी पढ़ी है तो उसका नाम प्रेमचंद जी ने क्या रखा है? परीक्षा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, इस कहानी का शीर्षक परीक्षा इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी एक ऐसी परीक्षा पर आधारित है जो उम्मीदवारों के गुणों की जांच करती है। केवल किताबों का ध्यान नहीं बल्कि मानवता, दया और साहस की परीक्षा होती है। हमने जो प्रेमचंद जी ने परीक्षा जो नाम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि पूरी कहानी जो है वो परीक्षा पर ही आधारित है नी। बच्चों को सीख देने के लिए इस कहानी का नाम रखा होगा कि परीक्षा, इससे बच्चों को कुछ सीख वगैरह मिले। तो जो उम्मीदवारों के गुणों की जांच करती है, केवल किताबों का ही ध्यान नहीं रखती वे, बल्कि मानवता, दया, साहस की परीक्षा भी होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। हमें कोई अन्य भी नाम देना होगा तो हम क्या देंगे? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इस कहानी को सच्ची योग्यता या उदारता की कसौटी नाम दिया जा सकता है क्योंकि यह कहानी इन मूल्यों पर आधारित है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब है पंक्तियों पर चर्चा।
कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देखते हैं, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सम्मान करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम है और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि दीवान के पद के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि मानवीय गुणों की भी आवश्यकता होती है। एक अच्छे नेता में दया और आत्मबल दोनों होने चाहिए। उसे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और आपत्तियों का सामना करने के लिए वीर होना चाहिए। ऐसे लोग संसार में कम होते हैं और जो होते हैं वह अपने गुणों के कारण सम्मानित होते हैं। तो इसमें बताया गया है, मतलब यह पंक्ति इस पर मतलब इस चीज पर आधारित है कि दीवान के पद के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि मानवीय गुणों की आवश्यकता भी होती है। विद्या ही हर जगह काम में नहीं आती है, मतलब हाँ काम में आती है, लेकिन जैसे होता है ना किसी किसी जगह विद्या काम में नहीं आती है, मानवीय गुण भी होने चाहिए, मतलब किसी किसी में। तो उस चीज में बताया है एक अच्छे नेता में दया और आत्मबल दोनों ही होने चाहिए। अगर मान लो कोई एक अच्छा नेता है उसमें दया आत्मबल नहीं है तो वो क्या नेता बन सकता है? नहीं। अगर एक नेता में दया और आत्मबल दोनों हैं तो वो नेता बन सकता है। उसे दूसरों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। मतलब दूसरों की, जैसे कि अब एक नेता है, अब हमें उसकी मदद चाहिए तो वो हमें मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हम नहीं कर रहे मदद, बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए मदद करने के लिए और आपत्तियों का सामना करने के लिए वीर होना चाहिए। जैसे कि कोई हमें कठिनाई वगैरह हो सकती है तो उसके लिए उसे वीर होना चाहिए। ऐसे लोग संसार में बहुत कम मिलते हैं और जो होते भी हैं वे अपने गुणों के कारण सम्मानित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। सेकंड क्वेश्चन, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। थर्ड क्वेश्चन, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईश्वर है। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईश्वर्य थी और क्यों थी। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी आदतें बदली, जैसे जल्दी उठना, नम्रता से बात करना और ज्ञान का प्रदर्शन करना। वे बाहरी दिखावे में बदलाव कर यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि वे इस पद के योग्य हैं। मतलब जो नौकरी पाने की चाह रखते हैं उसमें मतलब वो गुण नहीं होते जैसे जिस इंसान में होने चाहिए। मतलब मान लो अगर वो जॉब करने जा रहा है, कोई इंसान उससे बोले और मतलब बिल्कुल ही बदतमीजी से बोले, क्या वो बोलेगा कि तुम ये नौकरी कर रहे हो? तो नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी आदतें बदल दी थी, उसमें जल्दी उठना सीख लिया था, नम्रता से बात करना सीख लिया था और ज्ञान का प्रदर्शन करना सीख लिया था। तो वे भारी दिखावे में था, मतलब हाँ क्योंकि ये मैं भारी दिखावा कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपनी सारी आदतें बदल ली थी ना नौकरी पाने के लिए। तो इसमें ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। तो देखते हैं इसको उत्तर। खिलाड़ी को किसान की स्थिति देखकर उसकी समस्या का पता चल गया कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उसे सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईश्वर है। किनकी आंखों में सत्कार था और
किनकी आंखों में ऐश्वर्य थी और क्यों थी? ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। जब दीवान साहब ने पंडित जानकीनाथ को दीवान नियुक्त किया तब कर्मचारियों और रईसों की आंखों में सत्कार था। किसकी आंखों में? कर्मचारियों और रईसों की आंखों में सत्कार था, क्योंकि वह जानकीनाथ को योग्य मानते थे। वही उम्मीदवारों की आंखों में ऐश्वर्य रहती, क्योंकि वे इस पद को पाने की इच्छा रखते थे और सफल नहीं हो सके। ठीक है, अब दे रखा है खोजबीन। कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो इसके उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, युवक ने किस की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेश हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। तो इसमें बताया गया, मतलब उन्होंने पूछा ना, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था, तो उसने क्या पहचान गया था? सुजान सिंह, मतलब उसने गौर से देखा उसे और एक संदेश हुआ उसे, आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है, तो वो पहचान गया था। ठीक है, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। बोला नहीं था दिखावा, मतलब दिखावा कर रहे हैं, बस एक महीने के लिए जल्दी उठना, नर्मदा से बात करना, ये सब चीज बस एक महीने के लिए, कि हाँ एक महीने की तो बात है, कौन ये झंझट पाले, फिर तो वही रहेगा, फिर तो अपनी भाषा में बोलो, ऐसे ऐसे, मतलब इसमें ऐसे बताया गया है। ठीक है, नौकरी पाने की चाह होती है लोगों में, ऐसे। देखते हैं आगे। अब दे रखा है कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने तखान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। तो कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। तो इसकी सूची बनाइए मैंने, चलो देखते हैं। तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। विशेषताएं, जब किसी पंक्ति को पढ़कर चित्र आंखों के आगे आने लगे तो वहां चित्रात्मकता होती है। पाठ में निम्न पंक्तियों में चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है। तो फर्स्ट, देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। सेकंड, रंगीन एमा में चखोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। जो इस मतलब जो चित्र दे रखा था ना, ये चित्र देख रखा था ना, तो इसके बारे में ये सभी विशेषताएं दे दी है। ठीक है, ये सभी जानकारी दे दी है। ठीक है मैंने। थर्ड, वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। फोर्थ, गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। फिफ्थ, बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता। सिक्स, बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। सेवेंथ, किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। एट्थ, कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गए थे। नाइन्थ, उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। टेंथ, उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ऐश्वर्य। चलिए अब पढ़ते हैं समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं।
कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। थर्ड, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो देखते हैं इसके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्यागपत्र देने की बात कही थी। राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़कर चाहते हैं तो उन्हें ही इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोजकर देना होगा, तब वे पद छोड़कर जा सकते हैं। मतलब उन्होंने यह समस्या रखी है, अगर आप पद छोड़कर जाओगे तो आपको एक अच्छा सा दीवान खोजकर देना ही पड़ेगा, तब आप छोड़ सकते हैं इस पद को। ठीक है। सेकंड, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो देखते हैं। दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। मतलब उन्होंने ये रखा था, अगर आप मतलब दीवान खोज कर लाओगे तो उसमें आचार व्यवहार गुणों को 1 महीने तक परखा जाएगा, तभी हम उसको चुनेंगे कि हाँ ये दीवान एक सही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो देखते हैं। नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था, इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नर्म व्यवहार शुरू कर दिया। प्रातःकाल उठना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा शुरू कर दिया। मतलब नौकरी पाने के लिए उन्होंने दिखावा शुरू कर दिया था, जैसे कि नर्म व्यवहार शुरू करना, मतलब मीठे तरीके से बोलना और सबसे प्यार से वगैरह बोलते हैं तो उसे मीठा वगैरह बोलते हैं। और पुस्तकें पढ़ना और प्रातःकाल जल्दी उठ जाना, ये सब दिखावा उन्होंने शुरू कर दिया था नौकरी पाने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, अगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ऐसे ही अन्य नाम देने हमें, तो देखते हैं मैंने दिए, ये कुछ दे रखे हैं भावों के नाम, तो हमें इनके अन्य नाम देने हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट दया, आत्मबल, साहस, उदारता, नीति कुशलता, स्वार्थ और हिम्मत, ये सब नाम दे रखे हैं। ठीक है। अब है अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा के सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही करना है। ठीक है। देखते हैं। अब है विपरीतार्थमक शब्द। तात्मक नहीं, तार्थक। ठीक है, सॉरी गलती हो जाती है कभी कभार। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचिए, विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो ये दे रखे हैं, तो हमें सही जोड़े बनाने। स्तंभ 1, स्तंभ 2। जैसे आना,
तो आना का सही उत्तर क्या है? जाना। अब गुड़, गुड़ का है अवगुड़, आधार का है अनादार, स्वार्थ का है अस्वार्थ अस्वस्थ सॉरी स्वस्थ का है अस्वस्थ, कम का अधिक, दयालु का है निर्दयी, योग्य का है अयोग्य, हार का है जीत और आशा का है निराशा। मतलब विपरीत हमें उसके सामने लिखनी है, मिलान करने। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कहावत। गहरे पानी में बैठे से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ अर्थात परीक्षा का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर पर आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये कुछ कहावतें दे रखी हैं, देखते हैं। अधजल गगरी झलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। सही बात, जिसके पास थोड़ा भी ज्ञान होगा ना तो वो दिखावा करेगा। सेकंड, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। जब समय निकल गया तो अब क्यों पछता रहे हो? पछताने का कोई फायदा ही नहीं है अब। थर्ड है, एक अनार 100 बीमार। कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेकों, मतलब हाँ, अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसको चाहने वाले बहुत लोग होते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते। मतलब होता है ना, कोई बड़ा चढ़ाकर बोलता है किसी बात को कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बल्कि वो है नहीं है, तो वे किसी काम के नहीं होते हैं। जहाँ चाहा वहां रहा। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका समाधान भी मिल जाता है। ठीक है। संकेत, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो हमें इसी तरह से बनाने, तो मैंने बनाया जैसे अधजल गगरी झलकत जाए। ज्ञान में अधिक रुचि न होने पर भी कुछ उम्मीदवार बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते हैं और अकड़कर चलते, इसे कहते हैं। ठीक है, अधजल गगरी झलकत जाए। ठीक है। अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका क्या है, जब पंडित जानकी नाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती, जो आज हमारा चयन होता है। अब पछताए तो होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो बताया कि जब जानकी नाथ दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमें उस किसान की मदद कर देते। तो हुआ ना, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई तो खेत। एक अनार 100 बीमार। दीवान की एक पदवी के लिए सैकड़ों लोग आए, लेकिन पदवी एक को ही मिलनी थी। इसलिए यह कहावत यहाँ एकदम सटीक बैठती है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है। अब है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। जब पंडित जानकी नाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन होता। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। तो इसका ये आंसर है। ठीक है। अब है, जहाँ चाह वहां रहा। युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहां रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है पाठ से आगे। अनुमान या कल्पना से। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में
नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो देखते हैं इसका उत्तर। देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह जी ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और इसी के लिए उन्होंने यह उपाय सोचा होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। विज्ञापन में इसलिए तहलका मचाया क्योंकि यह एक उच्च पद था और इसके लिए कोई विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, जिससे अधिकतर लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए देवगढ़ पहुंचे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे दे रखा है विज्ञापन। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। तो कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए, इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। तो इसमें संकेत दे रखा है, विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो इसका देखते हैं हम। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। सेकंड, आपने भी अपने आसपास दीवानों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। आपने अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए। आपको वह अच्छा क्यों लगता है सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख लीजिए। थर्ड, विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में समझाइए। तो देखते हैं इन सब के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यह गतिविधि छात्रों को विज्ञापन निर्माण और उसकी प्रभावशीलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आपके प्रश्न के विभिन्न भागों को समझते हैं। तो इसमें दे रखा है विज्ञापन की सामग्री बनाना। तो सामग्री बनाना देखिए, कहानी में दिए गए विज्ञापन के आधार पर आपको एक नया विज्ञापन बनाना है। इसके लिए आप निम्नलिखित चीजें कर सकते हैं। जैसे पहला, हाशिया। सबसे पहले चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए, जिससे विज्ञापन के लिए एक फ्रेम तैयार हो। ठीक है। फिर शीर्षक, देवगढ़ के लिए दीवान की आवश्यकता होती है। विवरण, इसमें यह लिखा जा सकता है कि देवगढ़ राज्य के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता और अनुभव के साथ आवेदन करें। तो ये मैंने सब दे दिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। ठीक है। सामग्री दे दी है मैंने, सामग्री कैसे बनानी है। ठीक है इसकी। अब देखते हैं और भी इसके आगे। आवश्यक योग्यताएं, प्रशासनिक अनुभव, न्यायप्रियता आदि। आवेदन की अंतिम तिथि, संपर्क विवरण और आवेदन करने का तरीका भी शामिल करें। रंग और चित्र, जैसे ताज और राजमहल का चित्र, रंगों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि विज्ञापन की सामग्री स्पष्ट और पठनीय हो। तो ये सारी सामग्री बता दी है, जैसे आपको करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड का आंसर देखते हैं। मनपसंद विज्ञापन की चर्चा। आपने अपने आसपास कई विज्ञापन देखे होंगे। अब एक ऐसा विज्ञापन चुने जो आपको पसंद आया हो। यह आपको क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में सोचें। क्या यह विज्ञापन आकर्षक चित्रों, संगीत या किसी विशेष संदेश के कारण अच्छा लगता है? समूह चर्चा, अपने समूह के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करें और इसके प्रमुख बिंदुओं को लिख लें। तो हमें इसके प्रमुख बिंदु लिख लेनी है। ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, विज्ञापन से लाभ और हानि। तो फर्स्ट, लाभ, नए
उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड, नए उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोनों शायद एक से हो गए हैं, तो आप एक ही लिखना, ये वाला मत लिखना। तो मतलब दोनों ही एक से हैं, हो गए हैं, ठीक है। नए उत्पादों के बारे में हमें, सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सेकंड, हानि कभी कभी भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं। सेकंड, उपभोक्ताओं को आना आवश्यक चीजों की खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इसमें ये दो हानि बताई गई थी। इसमें भी होगी एक और लाभ, तो मैं लिखना भूल गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आप फर्स्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एक एक भी लिख सकते हो। इस तरह की गतिविधियां छात्रों को सोचने, लिखने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो उनके समग्र विकास के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहां समाप्त होती है, उसके आगे क्या हुआ होगा। आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। तो हमें आगे क्या होगा वो हमें अपनी कल्पना से बनानी है। कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है, इसका एक संभावित विस्तार यह हो सकता है कि दीवान के रूप में पंडित जानकीनाथ शाह का कार्यकाल कैसा रहा, उनके नेतृत्व में राज्य में क्या परिवर्तन हुए और कैसे उन्होंने अपनी नीतियों और उदारता से राज्य का विकास किया होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मतलब जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर के आंसर बताए बिल्कुल सही है। आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब है आपकी बात। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते। तो देखते हैं इसका आंसर। यदि हम दीवान के स्थान पर रहते तो हम उम्मीदवारों को कोई समस्या बताकर उसका हल ढूंढने के लिए कहते, साथ ही उनके समक्ष न्याय के कुछ मुकदमे बनाकर पेश करते और परखते कि वे कैसे न्याय कर रहे हैं। साथ ही ज्ञान के कुछ प्रश्न भी पूछ सकते थे। मतलब यदि हम दीवान के साथ, मतलब दीवान के स्थान पर हम होते तो हम कुछ समस्याओं का हल भी बता सकते, उनको ढूंढने का मतलब हल ढूंढने के लिए दे सकते थे, और न्याय परख मतलब न्याय के कुछ मुकदमे बनाकर पेश करते। तो इसी तरह से हमें उनकी जैसे होते हैं ना, उसे हम परखते, जैसे कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सब चीजें बताया गया है। ठीक है, अब है यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे, उसमें किन किन गुणों को देखेंगे, गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे। तो देखते हैं। यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कक्षा में उस बच्चे का चुनाव करूंगा जो पढ़ने में अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई में और काम पूरा करने में दूसरों की सहायता करता हो। इसके लिए हम उसे कुछ दिन मॉनिटर का कार्य देकर परख भी सकते हैं। और जैसे कि इसमें बताया, अगर कोई भी व्यक्ति मॉनिटर बनेगा तो उससे देखेंगे कि वो काम अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, और दूसरों की मदद अच्छे से कर रहा है कि नहीं। तो उससे पहले कुछ मॉनिटर का काम देखेंगे, उसे परखेंगे कि ये सही मॉनिटर का काम सही से कर रहा है कि नहीं। तो ये सब बताया गया है। ठीक है, और वैसे भी आप भी मॉनिटर बने होंगे, मैं भी मॉनिटर बन चुकी हूँ। मतलब बहुत जैसे कि होता है ना, 4th से लेके पूरी 12th तक मॉनिटर ही हूँ, जैसे कि आप भी होंगे। तो आपको भी देखा होगा कि मॉनिटर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, अब है नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी शादी का मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं, जो बहुत आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नहीं हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नहीं हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो ये दे रखी है, जैसे मेरे लिए नई वस्तुएं, मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, और परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं और परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं। तो देखते हैं,
जैसे अब हम पहले देखते हैं मेरे लिए नई वस्तुएं क्या क्या है। रोबोट नई वस्तु हो सकती है, रॉकेट हो सकती है, पुराने नोट व सिक्के हो सकते हैं, ठीक है, नई वस्तुएं। अगर मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, तो मेरे लिए पुरानी वस्तुएं क्या हो सकती है, टीवी, स्कूटर, बैटरी से चलने वाले खिलौने, ये पुरानी वस्तुएं हो सकते हैं, ठीक है। अब परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं क्या क्या हो सकती है, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, क्योंकि पहले जमाने में मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह और ये कार वगैरह नहीं चलते थे, इसलिए उनके लिए नई वस्तुएं हो सकती हैं ये तीनों, ठीक है। और पुरानी वस्तुओं के लिए, परिवार के लिए क्या हो सकती है, रेडियो, 5 पैसे, खट्टी मीठी गोलियां, उनके लिए पुरानी हो सकती है, क्योंकि ये पुराने जमाने में ये सब चलती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है वाद विवाद। आसपास में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाइए, फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेंगे और कौन विपक्ष में। आधे समूह इसके पक्ष में तर्क दीजिए, आधे समूह इसके पक्ष में। सभी समूह को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखिए कि बस प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करके तर्क देने आदि कार्यों में भाग आवश्यक ले। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक है, वाद विवाद पर, ठीक है। अब है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। आपके समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, संकेत, मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि। हाँ, ये दिखावे के लिए ये सब करते हैं लोग। क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? तो देखते हैं इसके उत्तर हम इन सब दोनों के। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, कसरत करके अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाते हैं, सभी मेहनत करके खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो एकदम होते हैं ना दल बदलू इंसान, उसे कहते हैं। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मीठी मीठी बातें करना, ये सब होता है ना अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए। तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, तो इन लोगों से दूर रहना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? तो देखते हैं। स्वयं को अच्छा दिखाने में भारी दिखावा अधिक होता है। स्वयं को मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने में भारी दिखावा अधिक होता है, और जबकि स्वयं का अच्छा होना आंतरिक गुणों और स्वभाव पर आधारित होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ये दे रखा है और नाम भी दे रखे हैं। परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए और इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं वो हमें बताना और लिखना भी है, ठीक है। जैसे कि चित्र ये दे रखा है, तो ये है दुपट्टा, और इसके और क्या कहते हैं हमें वो बताना है, ठीक है। अब ये है गमछा और लहंगा, तो देखते हैं मिलान। फर्स्ट लहंगे को हम घर मतलब क्या कहते हैं, घाघरा कहते हैं। अब गमछा को क्या कहते हैं, गमोछा। दुपट्टा को क्या बोलते हैं, ओढ़नी, ठीक है। इसी तरह से ये भी बताने हैं, जैसे कि धोती को हम क्या कहते हैं, मर्दानी। और फिरन को क्या बोलते हैं, कश्मीरी फिरन। पगड़ी को क्या बोलते हैं, कंटोपा साफा। और अचकन को बोलते हैं शेरवानी, ठीक है। अब देखते हैं आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब और कैसे क्यों वह परीक्षा ली।
तो संकेत दे रखा है, जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसमें आप अपने जीवन में आए किसी चुनौतीपूर्ण समय का उदाहरण दे सकती हैं, जैसे किसी खेल की परीक्षा या स्कूल की कोई प्रतियोगिता, और यह साझा कर सकते हैं कि अब आपने उस स्थिति को कैसे संभाला। ठीक है, अब है आज की पहेली। आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न? इन चित्रों में कुछ अंतर हैं, देखते हैं आप कितनी जल्दी खोज पाते हैं। तो देखते हैं, आज की पहेली हम करेंगे अच्छे से। तो अब जैसे कि ये देखिए, इस लड़की के फूल है यहाँ पर और यहाँ पे फ्लावर नहीं है, तो हमने फर्स्ट ढूंढ लिया। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये दादी की ये चूड़ियाँ जो है वो कौन सी अलग हैं और ये कौन सी, ये रेड है। ठीक है, ये हमने सेकंड ढूंढ लिया। और देखते हैं और क्या है, और क्या है, आप लोग भी ढूंढिए। अब जैसे कि और भी कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेड़ हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो एक यहाँ पे पेड़ मिसिंग है, तो ये 3 हो गए। देखिए यहाँ पे लाइटें अलग है और यहाँ पे भी लाइटें अलग है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। और देखिए डॉगी इधर की तरफ मुंह कर रहा है और इस वाले चित्र में डॉगी इधर की, जो आदमी आ रहा है इधर की तरफ मुंह कर रहा है। ठीक है, एक ही हो गया। और देखिए इसका लंबा थैला है और इसका ये छोटा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग कितनी, यहाँ पे वो दिख रही है ना, खिड़की है और यहाँ पे खिड़की नहीं है। और ये देखिए ये पेड़ है यहाँ पे और यहाँ पर पेड़ नहीं है। और देखते हैं, और दिख रहा है आपको कुछ और, देखिए इनके गले में कुछ है माला सी और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये पहेली करनी है, बहुत अच्छा, मतलब मजे भी आएंगे आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है झरोके से। पाठ में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है। यह कहानी हमारे देश के बहुत होनहार बालक और उसके गुरु चाणक्य के बारे में है। इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, अब है खोजबीन के लिए। पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं, साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं, जैसे ईदगाह, नादान दोस्त, दो बैलों की कथा। तो आप ये पढ़ सकते हैं खुद। तो ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर करना मत भूला करो। बाय बाय।